हेलो डियर, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है हरियाणा के मकबरे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। तो आज हम विद ट्रिक जानने वाले हैं कि हरियाणा में कौन सा मकबरा कहाँ है और किसके नाम पर है। आज जो आपने थंबनेल देखा है उस पर भी लिखा हुआ है कि पीर का हिस्सा हिसार। ऐसी ऐसी ट्रिक करने वाले हैं कि आप दोबारा नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाबा प्राण पीर का मकबरा कहाँ स्थित है। एक बाबा थे, ये यूँ कहें एक पीर थे। पीर ने कहा कि मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा हिस्सा दो, फिर ही तुम्हें तरक्की मिलेगी। तो उनके हिस्से के लिए हिसार में उनका मकबरा बना दिया गया। प्राण पीर का हिस्सा हिसार में, जो हिसार के दक्षिण भाग में स्थित है। अब अपनी तरक्की के लिए बाबा पीर का ऐसा मकबरा बनवाया गया कि निचले भाग में खड़िया पत्थर लगवाए गए और ऊपर के भाग में लाल ईंटों का प्रयोग किया गया और इसके चारों तरफ एक एक द्वार बना दिया गया। यहाँ पर द्वार सही नहीं लिखा गया है, तो चारों तरफ एक एक द्वार बना दिया गया। इस प्रकार बाबा का सुंदर मकबरा हिसार में बनवाया गया। पीर का मकबरा हिसार में, याद हुआ? ये ऐसा मकबरा दिखता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अल्ताफ़ हुसैन हाली का मकबरा कहाँ स्थित है। एक इंसान थे, उनका वो काफ़ी प्यारे थे, काफ़ी उनके पास हुस्न था, ये कह लीजिए ब्यूटीफुल थे। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे हुस्न का राज क्या है। तो उसने कहा कि मैं पानी बहुत पीता हूँ, पानी पीता हूँ, यही मेरे हुस्न का राज है। तो उस इंसान ने कहा कि जब तुम्हारे पास इतना अच्छा चेहरा, तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, तुम्हें इसे खाली नहीं रहने देना चाहिए, तुम्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसने पूछा मैं प्रयोग कहाँ करूँ। तो बताया कि इसका प्रयोग तुम शिक्षा के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को पढ़ाओ। तो उस इंसान ने 19वीं सदी में कई भाषाएं सीखी और वो कई भाषाओं के विद्वान बने, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, इन सब के। और इसके बाद उन्होंने शिक्षा के प्रसार हेतु पुस्तकालय और एक हाली हाई स्कूल का निर्माण करवाया, हाली हाई स्कूल। और इनकी मृत्यु के पश्चात इस मकबरे को बनवाया गया और उनका अन्य नाम मौलाना ख्वाजा था। हमने क्या सीखा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, हुसैन से हुसन और हुसन का राज पानी, यानी कि मकबरा पानीपत में है। और हुसैन हाली यानी कि खाली नहीं रहने देना चाहिए, कुछ प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षा के लिए प्रयोग अल्ताफ़ हुसैन हाई स्कूल और बनवाया और साथ में पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया। और भाषाओं के ये विद्वान थे। इनका अन्य नाम मौलाना ख्वाजा था, जिस पर बोलते हैं कि मौला ने तुम पर काफ़ी मेहर की है। तो मौलाना भी इनका नाम था, मौलाना ख्वाजा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ अवस्थित है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। उनको युद्ध स्थल में ही मार दिया गया था और वहीं पर उनका मकबरा बनवाया गया। ये नाम काफ़ी मशहूर है इतिहास में और इंडियन जीके में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ना कि सिर्फ हरियाणा जीके में, कि पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था यहाँ पर और इसी स्थान पर इनका मकबरा बनाया गया है, इनको यहीं पर दफनाया गया है। ये कुछ ऐसा दिखता है हाल फिलहाल, यानी कि कोई बड़ी इमारत नहीं है, मात्र उनकी कब्र ही बनी हुई है। और अंग्रेज़ों के द्वारा कहा गया कि इतने महान शख्स थे ये, इतने महान नाम है इनका, तो इनके लिए वहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण करवा दिया गया और वहाँ पर उनसे संबंधित तथ्य छपवा दिए गए। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, ये काफ़ी प्रचलित नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिली का मकबरा कहाँ अवस्थित है। इतिहास में एक शेख हुए हैं जो बहुत ही शांत, बहुत ही चिल रहते थे। उनका रियल नेम था अब्दुल रहीम अब्दुल करीम रज़ाक। इतने बड़े नाम के बावजूद और उनके चिल, उनके बिल्कुल ठंडे स्वभाव को देखते हुए उनको एक नाम की उपाधि दी गई कि चिल। ये एक चिल शख्स है, बिल्कुल चिल होता है, बिल्कुल जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, आराम से रहने वाला चिल। तो वो ऐसे इंसान थे। और उनके इस व्यक्तित्व को देखते हुए एक शख्स थे,
वो इनके फ़ैन हो गए, वो इनके शिष्य बन गए। और वो शख्स कोई आम शख्स नहीं थे, वो महान मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के पुत्रों में से एक थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ के पुत्रों में से 2 पुत्र थे। एक थे औरंगजेब, जो उनका आगे चलकर उत्तराधिकारी बना औरंगजेब, और ये सबसे क्रूर शासक था मुग़ल शासकों में। और इनमें से दूसरा इनका पुत्र था, क्या नाम था उनका? दारा शिकोह। अब हुआ ये कि ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट पर्सनैलिटी थे। औरंगजेब क्रूर थे और ये कला प्रेमी थे दारा शिकोह। इनका सॉफ्ट हार्ट था। तो दारा शिकोह को लगा कि ये जो चिल शख्स है ये काफ़ी अच्छे हैं, इनको अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया जाए। तो उन्हीं की याद में दारा शिकोह ने इस मकबरे का निर्माण करवाया। और उनको लगा कि ये कोई आम पर्सनैलिटी तो नहीं है, इसलिए इनके लिए स्पेशल मकबरा बनवाया जाए। और स्पेशल संगमरमर के पत्थर जो ताजमहल में लगे हुए हैं वही लगवाए गए। और इसी कारण से इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ करवाया गया, ये कहाँ अवस्थित है? तो दारा शिकोह को लगा कि कोई आम जगह नहीं बल्कि एक महान जगह है, एक पवित्र जगह है, कुरुक्षेत्र में इनके मकबरे का निर्माण होना चाहिए। तो शेख चिली का निर्माण करवाया दारा शिकोह ने, और संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, और यह थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर मकबरा ये हाल फिलहाल भी है। कई सारे मकबरे ढह चुके हैं, जिस प्रकार रजिया सुल्ताना का मकबरा है, एकमात्र दीवार ही बची हुई है, उसकी भी बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सल्लार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला का मकबरा कहाँ अवस्थित है? 2 शख्स हैं ये, क्योंकि बीच में वह का प्रयोग कर रखा है, यानी कि इनको जॉइंट कर रखा है। सल्लार फखरुद्दीन एक पुरुष हैं और हाफिज जमाला एक महिला है। इन दोनों का एक इकट्ठा मकबरा कर रखा है। अब एक पुरुष और महिला का मकबरा कौन बनवा सकता है? उनका पुत्र ही बनवा सकता है। इनके पुत्र हुए हैं कलंदर, शाह कलंदर, अबू अली शाह कलंदर इनका पूरा नाम था। कलंदर कलंदर ऐसा लग रहा है कि सिकंदर की बात हो रही है। सिकंदर कलंदर, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। तो कलंदर को लगा कि जब सिकंदर पूरी दुनिया जीत सकता है तो मैं अपने माँ बाप को पानी तो पिला ही सकता हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर तो सकता हूँ। तो इन्होंने पानीपत में, जो पानीपत का पुराना भाग है, हाल फिलहाल पुराना हो चुका है, उसमें एक मकबरे का निर्माण करवाया सल्लार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला के लिए, इनके पुत्र बू अली शाह कलंदर ने। और उन्हीं के नाम पर यह मकबरा है। वर्तमान में न बू अली शाह कलंदर बचे हैं, न सल्लार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला बची हैं। तो उनके ना रहने के कारण ये मकबरा अक्षतिग्रस्त हो चुका है। ये आपको याद करवाने के लिए था। ठीक है, हमने इसको भी कर लिया। आई होप कि आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। काफ़ी शानदार और मज़ेदार ट्रिक्स हैं। हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक बार रिवीजन भी लेंगे, ताकि जो जो आज पढ़ा है उसको आसानी से हम दोहरा लें। मुकर्रब खान का मकबरा कहाँ अवस्थित है? मुकर्रब खान में जो पहला ही वर्ण है मुँह, मुँह की बात हो रही है, तो इस इंसान के मुंह में सदा पान रहता था। पान, जिस प्रकार रब को लोग याद करते हैं उसी प्रकार ये पान को याद किया करता था। मुकर्रब खान, मुकर्रब, इनके मुंह में पान, और हमेशा हंसते रहते थे। मुकर्रब खान का मकबरा पानीपत में ही बनवा दिया गया। इतने पान खाने के कारण पानीपत में इनका मकबरा बनवा दिया गया। जहांगीर काल के प्रसिद्ध हाकिम मुकर्रब खान थे। इनका वास्तविक नाम था शेख हसन। हंसने के कारण इनका नाम हसन ही पड़ गया था, और इसी स्थान पर इनको दफन किया गया है। मुकर्रब खान का मकबरा पानीपत में, इनके मुंह में पान, तो पानीपत में मकबरा बना दिया गया। ख्वाजा खिज्जर का मकबरा कहाँ स्थित है? ख्वाजा खिज्जर, खिज्जर, खिज्जर से लगता है फ्रीजर की बात हो रही है, फ्रीजर की बात हो रही है, ख्वाजा खिज्जर। और एक सोने का फ्रिज बनवाया गया, यानी कि सोने का फ्रीजर बनवाया गया, और कोई आम इंसान तो बनवा नहीं सकता। इब्राहिम लोदी, जिसका 1526 में बाबर से युद्ध हुआ था, अपनी मृत्यु से 2 साल पहले ये एक सोने का फ्रिज बनवाते हैं। 1522-1524 के टाइम में बनवा दिया इन्होंने। और किसके लिए बनवाया? ख्वाजा खिज्जर के लिए। और इसका आकार अर्ध गोलाकार गुंबद जैसा है।
लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और वर्तमान में इसका संरक्षण एक बड़ी संस्था कर रही है, क्योंकि यह सोने का फ्रिज था, ये सोने का मकबरा कह लीजिए आप। अब इसका संरक्षण है जो वो भारतीय पुरातात्विक विभाग कर रहा है। तो हमने क्या सीखा कि ख्वाजा खिज्जर का मकबरा सोनीपत में है, सोना से सोनीपत। और किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने, अपनी मृत्यु से 2 साल पहले। और इसका संरक्षण भारतीय पुरातात्विक विभाग कर रहा है। ठीक है। इसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ अवस्थित है, जो हम अभी बात कर रहे थे पीछे कि मात्र एक दीवार बची हुई है। ये मकबरा तो मैंने खुद भी देखा है, ये खेतों में है फ़िलहाल। और यहाँ पर अब नशेड़ी लोग इसके आसपास घूमते रहते हैं, यहाँ उनका ठिकाना बन चुका है, क्योंकि मात्र एक दीवार बनी है। ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन इनकी अभी वहाँ पर एक खंडर के रूप में यह बचा हुआ है। बस इतना ही है जितना यहाँ पर फ़ोटो में दिखाया गया है। यह मकबरा कैथल शहर में है। एक सुल्तान हुई हैं, वैसे सुल्तान होते हैं लेकिन ये सुल्तान हुई हैं, ये पहली महिला मुस्लिम शासिका थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। इनके सुल्तान बनने पर कोई राजी नहीं था सिवाय इनके। एक ऐसी महिला जिसका नाम रजिया सुल्तान था, वह कैथल में मार दी गई थी और वहीं पर उसका मकबरा बना दिया गया। 1240 में उनकी हत्या हुई थी और वहीं पर बाबा लदाना रोड पर उनका मकबरा बनाया हुआ है, जो वर्तमान में काफ़ी क्षतिग्रस्त है। अगर इसकी देख रेख न हुई तो बहुत जल्दी यह विलुप्त भी हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान, बेगम रजिया सुल्ताना का मकबरा कैथल शहर में। इसके बाद इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? एक हीरो हैं जिन्होंने धूम पिक्चर बनाई थी, जॉन इब्राहिम। काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी रिच हैं जॉन इब्राहिम। उनसे एक जॉन इब्राहिम से इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? अब जॉन इब्राहिम एक ख़ास पर्सनैलिटी हैं, तो उनके लिए ख़ास जगह ही एक मकबरे का निर्माण करवाया गया। ये था महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और महेंद्रगढ़ में खनिज पाए जाते हैं, यानी कि उच्च कोटि की चीज़ें पाई जाती हैं। तो महेंद्रगढ़ में इनके लिए स्पेशल मकबरा बनवाया गया। महेंद्रगढ़ से महानगढ़ भी बनता है कि एक महान किला या महान जगह है। तो महेंद्रगढ़ में इब्राहिम खान के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया गया। और बोले भाई जॉन इब्राहिम के लिए मकबरा बन रहा है तो कोई आम बात तो है नहीं, इसलिए लाल और स्लेटी रंग के पत्थर मंगवाए गए और उससे इस मकबरे का निर्माण भी करवाया गया। और पत्थरों पर सुंदर नक्काशी करवाई गई ताकि जॉन इब्राहिम नाराज ना हो जाएं। गुम्बदाकार यह मकबरा बना हुआ है और शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में इसको बनवाया था। इसके पश्चात शाह विलायत का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शाह विलायत से लग रहा है कि कुछ अमीर जैसी फीलिंग आ रही है। विलायती बड़े लोग, और शाह यानी कि ये भी बड़ा एक शब्द है कि वो अच्छे काफ़ी रिच थे, इसलिए इनका मकबरा बोले कहाँ बनवाएं, तो बोले कि जॉन इब्राहिम के साइड में ही बनवा दो। ऐसी खास पर्सनैलिटी के मकबरे वहीं ठीक रहेंगे। तो इसको भी महेंद्रगढ़ के नारनौल में इब्राहिम खान का मकबरे के पास ही बनवाया गया है। बोले काफ़ी रिच हैं तो जॉन इब्राहिम से भी इसको थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको काफ़ी बड़ा बना दिया गया। और इसको खास दिखाने के लिए तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला पेश की गई, उसके साथ इसको बनवाया गया। तो आज के हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। बताएं, फटाफट से बताएंगे। पीर को जगह कहाँ दी गई थी? पीर को हिस्सा कहाँ दिया गया था प्राण बचाने के लिए? तो प्राण पीर का मकबरा हिसार में। एक अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, काफ़ी अच्छा उनका हुसैन था। हुसैन का राज पूछा तो पूछा कि वो पानी है, पानीपत में मकबरा है। इब्राहिम लोदी कहाँ के युद्ध में 1526 में मारे गए थे? पानीपत के युद्ध में, तो इनका मकबरा पानीपत में। एक चिल शेख थे, बिल्कुल चिद रहने वाले, तो उनका मकबरा कहाँ था? एक स्पेशल जगह है कुरुक्षेत्र में। और किसने बनवाया था? बताएं, दारा शिकोह ने। ठीक है, जो किसके पुत्र थे? शाहजहाँ के पुत्र। एक सल्लार फखरुद्दीन व हामिद जमाला का जॉइंट मकबरा किसने बनवाया था? उनके पुत्र ने। और कहाँ बनवाया था? उन्हें पानी पिलाया था तो पानीपत में ही बनवाया था। मुकर्रब खान का मकबरा, बताएं किसके मुंह में क्या था? मुकर्रब खान के मुंह में पान था, तो पानीपत में ये मकबरा बनवाया गया था। ख्वाजा खिज्जर से फ्रीजर, और फ्रीजर किस धातु का था? सोने का, तो
ख्वाजा खिज्जर का मकबरा सोनीपत में बनवाया गया था। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका थी, कहाँ मारी गई थी? कैथल में, तो कैथल में ही मकबरा है। इब्राहिम खान का मकबरा, स्पेशल पर्सनैलिटी हैं जॉन इब्राहिम, तो इनका महिंदरगढ़ जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, महानगढ़ नारनौल में। और शाह विलायत, विलायत से विलायती काफ़ी रिच पर्सनैलिटी, तो इनका मकबरा भी जॉन इब्राहिम के साइड में ही महिंदरगढ़ के नारनौल में। आज के हमने सारे मकबरे कवर कर लिए, इनसे जुड़ी हुई सारी बातें हमने जान ली, और मुझे लगता है कि आप इनको तो नहीं भूलेंगे। अब हमने इतनी अच्छी ट्रिक्स बनाई हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जो आप क्लास में, वीडियो में, लेक्चर में टाइम देते हैं वह आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए वह लाभदायक हो, आपका समय व्यर्थ न जाए। आज हमने इतनी सारी बातें जानी हैं, कम से कम उसमें से आपको आधी तो माइंड में याद हो ही गई होंगी, और आधी आपको दोबारा से रिवीजन से याद हो जाएंगी। जब आप PDF वगैरह पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाती हैं वो। हम यही चाहते हैं कि आप आपकी जो सिचुएशंस हैं उनसे लड़ते हुए तैयारी का टाइम निकालते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड भी काम पर जाते हैं, आप उनके लिए खाना बनाते हैं या उनकी केयर करते हैं, तो उसमें से टाइम निकाल कर जब आप पढ़ते हैं तो हम यही चाहते हैं कि वह आपके लिए यूज़फुल हो, आपको उससे फ़ायदा मिले। और आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा साधन है आज के टाइम में जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। अभी हमारे 2-3 जानकार टीचर लगे हैं TGT, तो उन्होंने 2-3 महीने में ही अपनी लाइफ को काफ़ी चेंज कर लिया है। अपने आने जाने के लिए उनके पास अब गाड़ी हो गई है, जो पहले बाइक थी या वो बाइक में नहीं थी, कई तो बस से जा रहे थे। तो गवर्नमेंट जॉब जब लगेगी तो महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, तो उससे क्या कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर अब हमारे पास कहीं से 4-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो हम उसमें से भी कितना कुछ काम कर लेते हैं, घर का सामान लाना हो गया या कुछ अदर वर्क हो गया। तो जब महीने के 50 हज़ार से 1 लाख रुपए खाते में आएंगे तो उससे हम परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। हम परिवार के लिए ज़रूरत की वस्तुएं ला सकेंगे और अपना जो स्टैंडर्ड है वह हाई अपने आप हो जाएगा। और टीचर लगने के बाद या आप जिस भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कितने और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे जो और संघर्ष कर रहे हैं आपकी तरह। आप उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे कि हमने भी इस तरह संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, एक दिन सवेरा ज़रूर होगा, ये अंधकार भरी रात समाप्त हो जाएगी। तो क्लास की PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और क्लासेस देखते रहें। थैंक यू सो मच।